तो आइए बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में मतलब 2 वीडियो में हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल किए थे। यदि उनमें कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं और हम आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे हमने प्रयास तो पूरा किया है। यदि आपके नहीं समझ में आता है तो ज़रूर आप कमेंट करें। तो आज हम लोग समाकलन की विविध प्रश्नावली पर और न्यू बुक से करेंगे। इसमें बहुत से सवाल छूटे हुए हैं। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग अगर किया जाए तो बहुत ज़्यादा सवाल करने पड़ेंगे और न्यू बुक से हम लोग इस विविध को करेंगे तो कम से कम नहीं 6-7 सवाल छोड़ने हैं आपको इस एक्सरसाइज में। फालतू के बकवास वाले सवाल नहीं करेंगे, एकदम वो सवाल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आज शुरुआत है इस एक्सरसाइज की विविध प्रश्नावली की और पहला ही क्वेश्चन लिखा है। और देखिए, इसमें पूरे समाकलन के मिक्स्ड सवाल हैं, मतलब सभी तरीके के सवाल हैं। आंशिक भिन्न द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा और जो है खंडशः समाकलन और डेफिनेट इंटीग्रल, सब कुछ इसमें मिक्स है। तो चूंकि आप सभी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं तो आप खुद से करने का प्रयास करें और हम आपको थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझाने का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, तो आपको इसका समाकलन करना है। तो अब बताइए आप क्या करेंगे इस सवाल में, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। समाकलन x के सापेक्ष करना है तो देखिए क्या कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं हम यहाँ, ऐसा हमें लग रहा है कि x को कॉमन करके देखें। ऐसा हमें लगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर x को कॉमन तो कर सकते हैं। तो ये ऐसी स्थिति हो गई। अब क्या कर सकते हैं भाई, सवाल ही बताता है हमें कि करना क्या है हमारे साथ। देखिए, हमें ऐसा लगा कि इसको हम 1 + x 1 - x लिख सकते हैं। इतना हमें ज्ञान हुआ यहाँ से देखते ही, तो 1 - x और 1 + x इतना लिख सकते हैं। अब क्या समस्या हुई, तो जब आप सभी समाकलन कर ही चुके हैं, सभी एक्सरसाइजें कर चुके हैं, तो क्या आपको ऐसा आभास नहीं हुआ कि यार ये आंशिक भिन्न से किया जाए सवाल? ऐसा लगा नहीं आपको? लग रहा होगा, बिल्कुल लगेगा। जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे गणित की तो लगेगा, नहीं तो फिर आपने समझा नहीं ढंग से। तो यदि आपको नहीं लगता है तो फिर आपने समझा नहीं इसको ढंग से। तो अब आंशिक भिन्न में भी कई तरीके होते हैं सवाल को करने के। तो ये तो सिंपल वाला है ना, ये सिंपल वाला है। तो इसको यदि आप ऐसे करें 1/x और भैया 1 - x और 1 + x को ऐसे a/x और प्लस b/1 - x प्लस c/1 + x, ऐसे आप इसको वियोजित करेंगे, ABC के मान निकालेंगे, उसको यहाँ रखेंगे, फिर आप समाकलन कर लेंगे। यहाँ लिमिट तो है नहीं। तो देखिए क्या करोगे, तो देखिए यहाँ आप एलसीएम ही कर सकते हो। तो a के साथ में इसको छोड़ना है, इनको दोनों को लाना है। तो a 1 - x², भाई दोनों को लाए तो गुणा हो गया। फिर b में क्या लाओगे, इसको छोड़ना है, इन दोनों को लाना है b के साथ में गुणा में। तो देखिए x और 1 + x, ये भी बात समझ में आई। अब भैया c के साथ में किसको लाओगे, इसको छोड़ना है, इन दोनों को लाना है। c के साथ में इसको छोड़ देना है, c को तो लिखा ही नहीं, x और 1 - x। और देखिए यहाँ पर जो हमारा नीचे का जो हर आया था वही इधर भी है, तो इधर से 1 बचा, भाई वो कैंसिल हो गया इधर से उधर। तो अब आपको ABC के मान ज्ञात करने हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आप इस पूरे फंक्शन में x की जगह 1 रख दें तो कहीं ना कहीं देखिए ये 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 यानी पूरा पद 0 और ये भी 0। तो कहीं ना कहीं हमें b का मान मिल जाएगा। तो हमने 1 रखा तो इधर तो 1 है, तो ये 0 हो गया, इसको लिखना नहीं, ये 0 हो गया, इसको लिखना नहीं। यहाँ पर आपने 1 रखा तो देखिए b के साथ में 1 और वहाँ पर 1 रखा तो वो 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं ना, b का मान 1/2 मिल गया है। ठीक है, 1/2 ऐसे भी आप मान निकाल सकते हो। अब बच्चों यदि आप x की जगह -1 रख दें, x की जगह, आपका काम चलने वाला नहीं है -1 रखने से।
तो क्या करोगे, नहीं चलने वाला, -1 में आपको हाँ चल जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। x की जगह आप -1 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो देखिए -1 पुट करोगे तो ये 0, ठीक है, और क्या 0, ये 0, ठीक है, ये भी 0, इधर से तो 1 है, और इसके साथ में c के साथ में -1 आएगा, और 1 -1 और यानी प्लस ये हो जाएगा, तो c का मान कितना हो जाएगा आपका 2 और -1/2। ये बात समझ में आई आपके, c का मान कितना हो गया -1/2। अब प्रॉब्लम क्या है, a का मान और चाहिए हमें, तो क्या करोगे, a का मान कैसे निकाल पाओगे, निकल आएगा ना, x की जगह 0 रख के, x बराबर 0 पुट करिए, तो ये सब सवाल का पार्ट है, आप कायदे से लिखेंगे, हम तो ऐसे लिख रहे हैं। x की जगह 0 पुट करोगे तो ये वाला पूरा पद 0 और ये वाला पूरा पद 0, यहाँ पर 0, तो a बराबर 1, ठीक है, a बराबर 1, ऐसे आप मान निकालेंगे। तो a का मान कितना आया है आपका 1, तो क्या हो गया 1/x, भाई उसमें रख रहे हैं। b का मान कितना आया है 1/2, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, नहीं समझ में आया आपके, b का मान रख रहे हैं, और भैया -1 - x भी है, तो ये लिख लिया हमने 1/2, ऐसे लिख लेते हैं, चलिए ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। अब c का मान भी तो -1/2 आया है, इसको भी लिख लिया, और 1 + x, और किसके बराबर है ये सब इसके बराबर है, ये सब क्या है इसके बराबर, तो क्यों ना इसी में हम समाकलन लगा दें, ठीक है, बराबर, ठीक है, बात समझ में आई आपके। अब समाकलन को अंदर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर जा सकता है, तो स्थिति ये हो गई 1/x dx हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1/2 को बाहर रखिए तो 1/1 - x हो गया ना, हो गया। यहाँ पर -1/2 को बाहर रखिए तो 1/1 + x हो गया इंटू dx हो गया। बात समझ में आई आपके, समझ में आ गई। अब कर लेंगे समाकलन, क्योंकि अब तो समाकलन करना सरल हो गया ना, तो कर दीजिए समाकलन। तो देखिए इसका तो log मॉडुलस x, ठीक है, 1/2 पकड़िए बाहर, इसका कितना आ जाएगा log 1 - x, मॉडुलस भी आएगा, और भैया बटे में -1 भी आएगा, ठीक है, -1 भी आएगा, क्यों, क्योंकि 1 - x का अवकलन करके नीचे रखना है, 1/2 यहाँ पर log 1 + x का मॉडुलस, और एक कांस्टेंट भी जोड़ना है +c, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है बच्चों। तो अब क्या करोगे, देखिए log, ठीक है, ये x हो गया, x को ऐसे ही लिखा रहने दो, यहाँ पर माइनस लगा लो, 1/2 दोनों में कॉमन है, तो ऐसा कर लेते हैं log 1 - x, ठीक है, मॉडुलस प्लस log 1 + x, ये भी मॉडुलस में है, चलिए प्लस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, समझ में आई आपके बात। तो अब देखिए एक फार्मूला जानते हैं क्या, log m × n बराबर log m + log n होता है ना, जानते हैं ना आप, जानते रहिए। तो देखिए ये ऐसा है log मॉडुलस x - 1/2, इसको इकट्ठा लिख लें तो 1 - x और 1 + x ऐसा हो जाएगा ना मॉडुलस में, और प्लस कांस्टेंट, इसको और इकट्ठा कर लें, चलिए और इकट्ठा करे ले रहे हैं, 1/2 log 1 - x² हो जाएगा ना ये, और प्लस कांस्टेंट। अब क्या करें, अब भैया क्या करें, तो देखिए बच्चों हम लोग इसके साथ में क्या कर सकते हैं, ऐसा कर लें, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऐसा करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ऐसा करिए 1/2 बना लीजिए, 1/2 बना लिया, ठीक है, 1/2 बना लिया हमने, और हमने ये 2 का भाग तो लगा दिया, लेकिन हमें गुणा भी तो करना है, ठीक है, ये गुणा भी कर दिया। अब देखिए इस 2 को उठा के आप यहाँ ले लीजिए, तो कुल मिला के ये कितना हो गया 1/2
log x स्क्वायर हो गया। भाई इस 2 को वहाँ ले गए, क्योंकि आप जानते हैं log m की पावर n हो तो n log m होता है। उसी आइडिया से हम इसको वहाँ ले गए। और माइनस का 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस प्लस सी। अब देखिए आप इसको ऊपर और इसको नीचे लिख सकते हैं, तो कुल मिला के आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आप 1/2 को बाहर रहने दीजिए, दोनों में है ना, तो log एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो प्लस कांस्टेंट। तो ये आंसर रखें या ये आंसर रखें या ये आंसर रखें, ये आपकी समस्या है, इसमें है कुछ नहीं, बस सेटिंग मिलाई गई है। तो कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करें आप। तो देखिए अगला सवाल करते हैं। तो बात समझ में आई होगी आपके। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था और बढ़िया सवाल था, आप समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं आने वाला। तो देखिए दूसरा सवाल है बच्चों, ये है सवाल 1/x प्लस a का रूट प्लस x प्लस b का रूट, x प्लस b का रूट, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है इसको, इस फंक्शन को। तो देखिए इस सवाल को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो आप जान ही रहे हैं, इसका ही संयुग्मी गुणा करें यहाँ, तो x प्लस a का रूट माइनस x प्लस b का रूट। भाई हमने नीचे गुणा किया है तो करना तो ऊपर भी पड़ेगा, तो x प्लस a का रूट माइनस x प्लस b का रूट, कर लिया हमने काम अपना। अब देखिए बच्चों आप जानते हैं कक्षा 9 में आपने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। उसी से कक्षा 9 से ये आपका a है और ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो बिल्कुल वही स्थिति में लाइए इसको भी। तो x प्लस a ऊपर वाला तो रहेगा ही, x प्लस b ये भी रहेगा, और बच्चों इसका स्क्वायर होगा तो ये x प्लस a ही तो हो जाएगा ना, रूट में है ना, स्क्वायर करोगे फिर भैया बीच में माइनस आना है, फिर ये x प्लस b हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, इसमें भी रूट है और इंटीग्रेट तो कर ही रहे हैं x के सापेक्ष। तो थोड़ा और बढ़ा जाए आगे, तो x प्लस a का रूट माइनस x प्लस b का रूट। बच्चों नीचे देखना, नीचे क्या होगा, देखिए x प्लस a माइनस x माइनस b और इंटीग्रेशन तो लगा ही रहेगा, x से x गया, नीचे क्या बचा आपके पास a माइनस b, जो कि एक कांस्टेंट है, इसको बाहर करिए, यहाँ पर x प्लस a का रूट और माइनस x प्लस b का रूट, ये है ना, और x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो अब तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो यहाँ कर लेते हैं इसको, कैलकुलेशन ही तो बाकी है। तो देखते हैं, ये 1/a माइनस बी को बाहर रखें, ठीक है। यहाँ पर ये x की ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा, x प्लस a की हाफ पावर इंटू dx, और भैया समाकलन एक बड़ा सा कोष्टक, क्योंकि a माइनस बी दोनों को देना है, ठीक है। यहाँ पर x प्लस बी की घात हाफ, क्योंकि रूट था, इंटू dx। अब करना है समाकलन, तो कर दीजिए समाकलन। तो 1/a माइनस बी और इसका समाकलन x प्लस a की घात कितनी हो जाएगी, 1/2, 1/2 में 1 जोड़ना है तो 3/2 हो जाएगा ना, बटे में भी 3/2 आएगा, और यहाँ एक कोष्टक भी लगा रहेगा। यहाँ पर देखिए x प्लस बी की घात 3/2, बटे में भी 3/2 आएगा, क्यों, क्योंकि भैया 1/2 में 1 जोड़ रहे हो और प्लस एक कांस्टेंट भी जोड़ना है, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखिए इस 3/2 को तो बाहर निकाल लीजिए, तो 2/3 a माइनस बी ऐसा हो जाएगा। भाई मेरे ये उल्टा होके आया, तो उल्टी कला कर रहा है, 3/2 माइनस x प्लस बी की घात 3, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं होगा ना, तो ये प्लस कांस्टेंट आप ऐसा ही आंसर रखेंगे। बच्चों यदि आपके ये दोनों सवाल
समझ में आए हों तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा आपका संबंध जुड़ना अभी बाकी है, उसको ज़रूर जोड़ेंगे और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेंगे, ऑल पर सेट भी कर लेंगे, साथ ही दोस्तों में शेयर भी कर देंगे, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं हैं। हमारा तो एक प्रयास है आपको समझाने का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।